हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी सी बहुत प्यारी सी गुड न्यूज निकल के आ रही है आरआरबी की। जो बच्चा बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि इसकी वैकेंसी कब आएंगी, तो आपको पता लग गया बच्चों, एनटीपीसी के जो फॉर्म है वो जून में आ रहे हैं। 10 तारीख को नोटिस भी आया था आरआरबी का। वो क्या आया था वो आप लोग देख लीजिए बच्चों। तो ये नोटिस था जिन्होंने कुछ आरआरबीज को नोडल बनाया है बच्चों। ठीक है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये एनटीपीसी के लिए जो लेवल 4, 5, 6 की जो वैकेंसी निकलती है, मतलब ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी निकलती है, उसके लिए नोडल जो आरआरबी बनाई गई है वो कौन है? अहमदाबाद को बनाया गया है। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसको भी किसको बनाया गया बच्चों? नोडल आरआरबी अहमदाबाद को बनाया गया है। अच्छा, कुछ लेवल फर्स्ट का मतलब होता है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के लिए नोडल किसको बनाया गया? कौन सी आरआरबी को बनाया गया है? आरआरबी भोपाल को बनाया गया है। तो ये चलो ठीक है, इन सारी चीजों को जानने की आपकी जरूरत नहीं है। यहां देख लो, ये बहुत जरूरी चीज है। यहां साफ साफ बोला गया बच्चों, एनटीपीसी की ग्रेजुएट वाली और एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट वाली जो वैकेंसी है वो कब आ रही है? ये जून में आपकी वैकेंसी आ रही है और अप्रैल चल रहा है, तो मई का महीना है आपके पास भाई दोस्त। अब इसका पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। तो इसमें बच्चों आपको दो पेपर देने होते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू। तो सीबीटी फर्स्ट ये रहेगा, सीबीटी टू ये रहेगा। जब इन दोनों एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर लोगे तो इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट बच्चों, और टाइपिंग टेस्ट के बाद सीधा क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर सीबीटी फर्स्ट का जो पेपर होता है इसमें क्या क्या पूछा जाता है हमसे। तो इसमें प्यारे बच्चों 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होती है और जनरल अवेयरनेस होती है। तो यहां से बेटा 30-30 क्वेश्चन तो मैं तो रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और ये आपको 90 मिनट में सॉल्व करने प्यारे बच्चों। और याद रखना 1/3 की इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग। अगर जब आप सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपको बुलाया जाएगा सीबीटी टू के लिए। ये भी इसमें देख लो बेटा कि इसमें क्या होगा। इसमें भी 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। लेकिन यहां पर मैथ्स के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, और यहां जीके जीएस और साइंस के बच्चों 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें ज्यादा पोर्शन किसका होता है? साइंस का होता है। ठीक ठाक साइंस आपसे पूछी जाती है। तो ये भी देख लो बेटा, 35-35 50 मार्क्स के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, और ये भी आपको कितने मिनट में सॉल्व करने हैं? 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। चलो, ये सीबीटी आपका सेकंड स्टेज वाला पेपर हो गया। इसके बाद बच्चों आपका आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप सभी इसके लिए अगर सीबीटी 2 को पास कर लेते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसको पास कर लोगे बच्चों तो ये कुछ इसकी वो है कंडीशंस, वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मामला खत्म, आपको मिल जाएगी सीधी जॉब। ये कुछ मैंने डिटेल आपको लिए लिख के लाया हूं। अगर यही नहीं पता एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की बच्चों इसकी वो होती है, फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी इसका क्या कराती है बच्चों? पेपर कराती है। ये आपको डिटेल में मैंने दे रखा है, यहां देख लेना। जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट का होता है बच्चों, और 1/3 आपको क्या मिलता है? इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देख लीजिए एज लिमिट, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर मैं एनटीपीसी एग्जाम की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी होती है 12th वाले बच्चों के लिए, कुछ वैकेंसी होती है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। तो इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है बच्चों अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए, तो उसकी एज लिमिट है 18 से 30। मतलब जो 12th की पास वैकेंसी आती है, जिस बच्चे ने 12th पास कर रखा है, उनके लिए जो पोस्ट आती है उसके लिए आपकी कम से कम 18 से 30 साल एज होनी चाहिए प्यारे बच्चों। और जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होते हैं जैसे स्टेशन मास्टर टाइप की, उसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 33 साल। अगर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो 18 से कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा, जो कि हर बार नहीं दिया जाता था, इस बार स्पेशली दिया जा रहा है कोविड की वजह से। तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात मैंने बच्चों आपको बता दी है। बस अब थोड़ा सा सिलेबस देखना चाहते हो तो सिलेबस भी आप देख सकते हो। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है बच्चों, इसमें से नंबर सिस्टम में से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एलसीएम एससीएम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। टाइम एंड वर्क से मेंसुरेशन 2D 3D दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा का 1 क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिए जाते हैं। कुछ एज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चा परेशान होता है एडवांस मैथ को लेके। भाई एडवांस मैथ देखोगे, अलजेब्रा का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। पूरा मैथ तो आपका नॉर्मली आएगा। तो इसकी वजह से बच्चा पूरा टाइम वेस्ट कर देता है और यहां ध्यान नहीं देता है और कम स्कोर करके आता है।
तो आपको ओवरऑल मैथ पर ध्यान देना, इन चैप्टर्स पर भी ध्यान देना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि इन चैप्टर्स की वजह से आप पूरे मैथ पर ही ध्यान ना दो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगर हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, और ये भी आप देख लो कि एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। आप एक बार पूरा चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। आगे देख लो, अगर मैं साइंस की बात करूं तो फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करता हूं बच्चों, स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके चेयरमैन अपॉइंटमेंट जो भी सीईओ बनते हैं नए नए, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर से 8 से 9 क्वेश्चन, तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं बच्चों आरआरबी में। अगर मैं ज्योग्राफी बात करूंगा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री की 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और मिसलेनियस आपके 4 से 5 क्वेश्चन, जो भी स्ट्रेटेजी के टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट बच्चों आपका मैंने सिलेबस बता दिया है। कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब पर फ्री बैच चाहिए, अगर यूट्यूब पर आपको फ्री बैच चाहिए बच्चों, जिसमें आपको हम बेसिक टू एडवांस सारी चीजें करा दें, प्लस आपको सारे पीवाईक्यू करा दें बेटा, टॉपिक वाइज भी करा दें, और रैंडम जो पेपर होते हैं वो भी हम आपको करा दें, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम आपके लिए यूट्यूब पर एक फ्री बैच लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, जिसकी नोट्स भी हम आपको आपके व्हाट्सएप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे, और तैयारी करना स्टार्ट कर दो बच्चों। बहुत अच्छा मौका है इस बार एक सरकारी नौकरी लेने का रेलवे में। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।